कुछ लोग जिंदगी में बॉस बनकर आते हैं, लेकिन दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। जारा का पहला दिन ही उसके लिए एक परीक्षा बन गया था। लेट हो तुम। अदील की ठंडी आवाज ने उसका कॉन्फिडेंस हिला दिया। लेकिन जारा उन लोगों में से नहीं थी जो जल्दी हार मान ले। उसने धीरे से कहा, सर, पहला दिन है, लेकिन आखिरी नहीं होगा। अदील ने उसकी तरफ देखा, एक सेकंड के लिए, फिर बिना कुछ बोले फाइल्स उसकी तरफ सरका दी। काम दिखाओ। ऑफिस का माहौल सख्त था। लोग अदील को मशीन कहते थे। ना किसी से दोस्ती, ना किसी से मुस्कान, सिर्फ काम। लेकिन जारा के अंदर एक अजीब सी जिद थी। वो हर बार बेहतर करने लगी। एक दिन मीटिंग रूम में सबके सामने अदील ने उसकी प्रेजेंटेशन रिजेक्ट कर दी। ये एवरेज है। कमरा खामोश हो गया। जारा ने गहरी सांस ली। सर, एवरेज आइडिया नहीं होता, एवरेज सोच होती है। सब हैरान, अदील भी। उस दिन के बाद अदील ने उसे इग्नोर नहीं किया। अब वो उसे टेस्ट करता, पुश करता। जारा हर बार खुद को साबित करती रही। रात के 11 बज रहे थे। ऑफिस खाली था, सिर्फ जारा और उसका लैपटॉप। अदील वापस आया। अभी तक? जारा मुस्कुराई। सर, आपने ही कहा था, औसत नहीं होना। अदील ने पहली बार हल्का सा मुस्कुराया। अच्छा। उस रात के बाद अदील बदलने लगा। ज्यादा नहीं, बस थोड़ा। कभी जारा की डेस्क पर बिना नाम की कॉफी मिलती, कभी उसकी ईमेल पर एक सादा वेल डन। और जारा, वो उलझने लगी। ये सिर्फ सम्मान है या कुछ और? फिर एक दिन सब कुछ टूट गया। ऑफिस में किसी ने यूं ही कहा, अदील सर तो शादीशुदा थे, उनकी पत्नी। जारा ने बात काट दी। हैं? मर चुकी हैं। जारा सन्न रह गई। उसने कभी अदील को इतना अकेला सोचा ही नहीं था। उस दिन के बाद जारा का व्यवहार बदल गया। अब वो सिर्फ एम्प्लॉय नहीं थी, वो समझने लगी थी। एक रात जारा ने हिम्मत करके पूछा, सर, आप इतने दूर दूर क्यों रहते हैं? अदील ने पहली बार सीधा जवाब दिया, क्योंकि जो पास आता है वो चला जाता है। कमरे में खामोशी छा गई। जारा ने धीरे से कहा, हर कोई नहीं जाता। ये लफ्ज अदील के दिल तक पहुंच गए। वक्त गुजरता गया और उन दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। ना कोई इजहार, ना कोई नाम, लेकिन एहसास साफ थे। फिर एक दिन जारा को एक ईमेल आई। ड्रीम जॉब ऑफर, दूसरी सिटी में, बेहतर सैलरी, बेहतर पोजीशन, बेहतर जिंदगी। जारा कंफ्यूज हो गई। उसने अदील को बताया। अदील ने फाइल बंद की और बस इतना कहा, एक्सेप्ट कर लो। जारा का दिल टूट गया। बस इतना ही? अदील ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। उस रात जारा रोई। शायद मैं ही बेवकूफ थी, उसने सोचा। अगली सुबह जारा ने इस्तीफा दे दिया और बिना किसी फेयरवेल के चली गई। 3 महीने बाद जारा एक सफल प्रोजेक्ट लीड बन चुकी थी, लेकिन अंदर से खाली थी। एक दिन उसे एक इनविटेशन मिला, कॉर्पोरेट लीडरशिप इवेंट। गेस्ट स्पीकर लिस्ट देखी और उसका दिल रुक गया। आदिल खान, सीईओ। इवेंट का दिन। जारा ऑडियंस में बैठी थी। स्टेज पर आदिल कॉन्फिडेंट, स्ट्रांग, लेकिन आज अलग लग रहा था। स्पीच के अंत में आदिल रुक गया, फिर कहा, मैं आज जो भी हूं वो एक ऐसी लड़की की वजह से हूं। जारा की सांसें तेज हो गईं, जिसने मुझे सिखाया कि डर के साथ जीना जीना नहीं होता। सब लोग ताली बजाने लगे, लेकिन आदिल ने बात पूरी की। जारा, अगर तुम यहां हो तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। हॉल पूरी तरह शांत हो गया। आदिल ने सीधे उसकी तरफ देखा। इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जारा की आंखों से आंसू निकल आई। वो धीरे से खड़ी हुई और स्टेज की तरफ चलने लगी। आदिल उसके पास आकर बोला, मैं बॉस था इसलिए चुप रहा, लेकिन आज मैं सिर्फ आदिल हूं।
मैं तुम्हें पसंद करता हूं। नहीं, थोड़ा रुककर, मैं तुमसे प्यार करता हूं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। जारा मुस्कुराई, आंसुओं के साथ। सर? आदिल हल्का सा हंसा। अब सर नहीं, जारा ने धीरे से कहा। मैं भी वापस आना चाहती थी, लेकिन किसी ने रोका ही नहीं। आदिल ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब कभी नहीं जाने दूंगा। जिंदगी हमेशा दूसरा मौका नहीं देती, लेकिन जब देती है तो उसे डर के नहीं, दिल से पकड़ लेना चाहिए।